सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत की एप्लीकेशन पर नोटिस जारी किया है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, स्टेट को, और ये बहुत जल्द अब ये पोस्ट अरेस्ट बेल इमरान खान साहब की ये टेकअप होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बेल बहुत जल्द इसी हफ्ते, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि वो साथ क्लब होके इन दोनों पिटिशंस का फैसला, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन का फैसला बहुत जल्द इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मुतवक्किल है। देखिए, आज इमरान खान साहब की साइफर के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा समाअत उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन पे 3 रुकनी बेंच ने आज उसमें कार्रवाई की और ये मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की नुमाइंदगी उनकी हेड ऑफ द बेंच, उन्होंने इस केस पे आज समाअत की। आज काफ़ी तफसीली कार्रवाई हुई, नोटिस स्टेज पर FIR पढ़ी गई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कानून पढ़ा गया, जुर्म का इतलाक पढ़ा गया और साथ ही साथ ये देखा गया कि हमारी मेन ग्राउंड्स क्या है। जो तमाम आज मेन ग्राउंड्स हमने रेज की, वो तमाम ग्राउंड्स आज ऑर्डर का हिस्सा बनी हैं कि किन ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब जमानत के मुस्तहिक हैं और ये मेला फिदे और ये अल्टीरियर मोटिव है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक ऑफ शूट है। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसका काम ही नहीं था इस FIR को रजिस्टर करवाना, ये बेंच ने आज बात नोट की इसमें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का लोकस स्टेंडाई था, ये उनका केस बनता था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये केस रजिस्टर करवाया। इसमें इतना अरसा ताख़ीर इस केस को रजिस्टर कराने में, तकरीबन 1 साल की ये बात होती गई। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक कैसे होता है और ये कैसे डिटरमिन किया जा सकता है मैच्योर स्टेज पर इमरान खान साहब का केस या सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, जबकि उसी कानून के अंदर एक और कैटेगरी है जुर्म की जिसको बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है और 2 साल की या सिर्फ चंद 1 रुपयों के फाइन का ये केस है जिसको हाइप क्रिएट करके उसको गलत एप्लीकेशन लॉ की करके आपके आगे एक केस की हाइप क्रिएट करते हुए गलत उसकी प्रोसिक्यूशन जो है की जा रही है। साथ ही साथ आज बेंच ने ये नोट किया कि जो कस्टोडियन है जिसके पास जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान साहब, उनको उनका बयान रिकॉर्ड किया जाता है। शुरू में वो FIR में मुलजिम गर्दाने जाते हैं और बाद में फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मेला फिदे से उन्हीं को मुलजिम का स्टेटस उनका चेंज करके उनको गवाह बना देती है और उनका 164 का बयान रिकॉर्ड कर देती है। जबकि याद रहे कि आजम खान साहब अगवा हो गए और वो बहुत दिन तक गायब रहे। उनके घर वालों ने एक FIR रजिस्टर करवाई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की पिटिशन हुई और फिर वो सामने आए, मंजर आम पर आए और सामने आने के बाद वो मुलजिम बन गए। मुलजिम से उनका स्टेटस चेंज होकर गवाह का बन गया इमरान खान साहब के अगेंस्ट। आज जो सबसे ज़्यादा अहम बात हमने बेंच के नॉलेज में लाए वो ये मामला था कि साइफर का मामला, एक तो इमरान खान साहब ने कभी उसके कंटेंट्स पब्लिक के साथ शेयर नहीं किए और ये मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये मामला रखा गया। 33 दिन तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, 33 दिन तक ये साइफर उनके पास रहा और एक मीटिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, ऑफिशियली डी क्लासीफाई होता है साइफर और डी क्लासीफाई होने के बाद ये डी मार्च किया जाता है। डी मार्च का मतलब एक एहतजाज किया जाता है, एक प्रोटेस्ट किया जाता है US एम्बेसी से कि ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस में इस्तेमाल हुई है, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है और एक प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है जिसको दूसरे वज़ीर आज़म भी जब वो आते हैं तो वो भी उसको अप्रूव करते हैं कि साइफर के कंटेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्शनेबल है। सो एक ऐसा मामला जो ऑफिशियली डीक्लासिफाई होता है कैबिनेट के आगे, एक ऐसा मामला जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे रखा जाता है, एक ऐसा मामला जो जिस पे डी मार्च किया जाता है, वो फिर किस तरह एक FIR का हिस्सा बन सकता है। ये तो क्लियरली पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी, ना कि साइफर केस और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो उन लोगों के लिए जो दुश्मन मुल्क के साथ पाकिस्तान का कोई सीक्रेट शेयर करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ इस FIR में नहीं है।
یہ آپ کے علم میں آلریڈی یہ جو جیل ٹرائل ہو رہا تھا، جو بڑی تیزی سے ٹرائل ہو رہا تھا، وہ کل رک چکا ہے، تمام ایویڈنس ریورس ہو چکا ہے، تمام چارج بھی دوبارہ فریم ہوگا اگر ہوگا، اور ایویڈنس بھی دوبارہ ریکارڈ ہوگی اگر ہوگی۔ فار دا ٹائم بھی آج سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت کی اپلیکیشن پر نوٹس جاری کیا ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو، اسٹیٹ کو، اور یہ بہت جلد اب یہ پوسٹ اریسٹ بیل عمران خان صاحب کی یہ ٹیک اپ ہوگی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی بیل بہت جلد اسی ہفتے، وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ساتھ کلب ہو کے ان دونوں پٹیشنز کا فیصلہ، فارمر پرائم منسٹر کا اور فارمر فورن منسٹر کی پوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن کا فیصلہ بہت جلد انشاءاللہ سپریم کورٹ سے